Hello students, today we will study symmetric and skew symmetric matrices. Okay? सिमेट्रिक कोई मैट्रिक्स कब होता है और इसकी सिमेट्रिक कब होता है? जब आप ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स निकालें A डैश इक्वल टू A मिले, यानी ट्रांसपोज करें तो सेम मैट्रिक्स फाइंड आउट हो, तब इसको हम सिमेट्रिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके? और अगर A डैश इक्वल टू माइनस A फाइंड आउट आपको हो, A डैश इक्वल टू माइनस A, तब ये क्या बोला जाता है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके गाइस, तो यानी कि चलिए एग्जाम्पल हम देखते हैं। सपोज दैट कोई मैट्रिक्स है हमारा A इक्वल टू रूट 3 2 3 2 माइनस 50 माइनस 1 3 माइनस 1 1। आपको दिखाना है कि ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो हम सबसे पहले A डैश फाइंड आउट करेंगे। A डैश मींस क्या? ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज में क्या करते हैं आप? रो को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं और कॉलम को रो में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट रो रूट 3 2 3, ये क्या हो जाएगा? रूट 3 2 3। फर्स्ट रो को मैंने फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। सेकेंड रो 2 माइनस 15 माइनस 1 2 माइनस 15 माइनस 1, देखिए सेकेंड रो को मैंने सेकेंड कॉलम में, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में 3 माइनस 1 1, ये हो जाएगा 3 माइनस 1 1। अब ध्यान से अगर आप देखेंगे जो A डैश फाइंड आउट हो रहा है वो A के सेम है, रूट 3 2 3, देखिए दोनों सेम हो रहे हैं। A dash equal to A, hence A is symmetric matrix. Since A dash equal to A implies that A be what? Symmetric. Okay guys, चलिए अब आपको हम बताते हैं नेक्स्ट थ्योरम। थ्योरम ये होता है किसी भी मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर करके आते हैं, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, सपोज दैट कोई मैट्रिक्स A दिया गया है, A दिया गया है, तो सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक को आप ऐसे लिख सकते हैं कि A इक्वल टू हाफ A प्लस A डैश प्लस हाफ A माइनस A डैश। ध्यान से देखिए, अगर सॉल्व करेंगे तो A ही वैल्यू आएगी। यानी क्या? सबसे पहले मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज करने के बाद ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद हाफ करेंगे, तो ये हमारा सिमेट्रिक आता है। ओके, सिमेट्रिक आता है। और उसके बाद फिर A माइनस A डैश करेंगे, उसका हाफ करेंगे, ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक आता है। कैसे? एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझते हैं। चलिए क्वेश्चन आपको बताते हैं। चलिए एक क्वेश्चन आपका दिया गया है B इक्वल टू 2 माइनस 2 4 माइनस 1 3 4 1 माइनस 2 माइनस 3। एक्सप्रेस द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। आपको इसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम में एक्सप्रेस करना है। सबसे पहले अभी मैंने बताया कि जो मैट्रिक्स दिया गया है उसका ट्रांसपोज आप फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिए। तो हम B डैश फाइंड आउट करेंगे, B डैश फाइंड आउट करेंगे और रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। ध्यान से देखिए, 2 माइनस 2 4 माइनस 1 3 4 1 माइनस 2 माइनस 3। ये क्या हो गया? हमारा B डैश हो गया। अब क्या निकालेंगे? हाफ B प्लस B डैश फाइंड आउट करेंगे। ओके, हम हेंस अब देखिए हम फाइंड आउट करेंगे, ये हमारा B डैश है, हाफ क्या फाइंड आउट करेंगे? B प्लस B डैश। क्योंकि अभी मैंने इसके पहले बताया था कि B इक्वल टू आप लिख सकते हो क्या? हाफ B प्लस B डैश प्लस हाफ B माइनस B डैश। B प्लस B डैश सिमेट्रिक होता है और B माइनस B डैश क्या होता है? इसकी सिमेट्रिक होता है। उसके फॉर्म में हम इसको प्रूफ करेंगे। अब ध्यान से देखिए, तो ये हम लिख देते हैं हाफ, सीधे मैं ऐड कर रहा हूँ 2 and 2 कितना हो जाएगा? 4 माइनस 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा? माइनस 3 4 1 कितना हो जाएगा? 5 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 3 3 6 4 माइनस 2 2 1 4 5 माइनस 2 4 प्लस 2 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 6। ओके गाइस, अब इसको हम क्या कर देंगे? हाफ कर देंगे। ओके, तो हाफ करेंगे, ये हो जाएगा हमारा हाफ यहाँ। ये 4 का हाफ कितना होता है? 2 माइनस 3 का हाफ कितना होता है? माइनस
3/2। 5 का हाफ कितना होता है 5/2। -3 का हाफ कितना होता है -3/2। उसके बाद 6 का हाफ कितना होता है 3। 2 का हाफ कितना होता है 1। 5 का हाफ कितना होता है 5/2। 2 का हाफ 1 -6 का हाफ -3। ठीक है। अब हाफ b प्लस b डैश ये हमारा है। तो इसको आप p मान लीजिए, p इक्वल टू हाफ b प्लस b डैश आपने फाइंड आउट कर लिया। अब क्या निकाल लेंगे हम p डैश निकाल लेंगे। तो p डैश हम निकालेंगे तो इसको हम ट्रांसपोज कर देंगे, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देंगे। यानी 2 - 3/2 5/2 ये हो जाएगा 2 - 3/2 5/2 -3/2 3 1 ये हो जाएगा -3/2 3 1 5/2 1 -3 ये हो जाएगा 5/2 1 -3। जब आप देखेंगे ध्यान से तो p डैश इक्वल टू p आ रहा है। देखिए 2 - 3/2 5/2 2 - 3/2 5/2 -3/2 3 1 -3/2 3 1 5/2 1 -3 5/2 1 -3। यानी क्या आ रहा है आपका p डैश इक्वल टू p, और p डैश इक्वल टू p जब आता है तो मैट्रिक्स क्या होता है हमारा सिमेट्रिक होता है, इक्वल टू p। यहाँ लिखेंगे सिंस p डैश इक्वल टू p implies that p be what symmetric guys। अब सिमिलरली हम क्या निकाल लेंगे हाफ p माइनस हाफ b माइनस p डैश। ओके, देखिए हमने यहाँ पे p डैश निकाल लिया। अब q मान लीजिए, लेट q इक्वल टू क्या आप निकालेंगे हाफ b माइनस b डैश। ध्यान से देखिएगा, माइनस यहाँ पे करते हैं। एक को मैंने प्रूफ कर दिया कि सिमेट्रिक है। अब नेक्स्ट को हम क्या प्रूफ करेंगे इसकी सिमेट्रिक है, यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए b यहाँ पे है, b डैश यहाँ पे है, सब्ट्रैक्ट करेंगे और हाफ करेंगे। ये हो जाएगा, मैं सीधे वैल्यू आपको लिख दे रहा हूँ। देखिए 2 - 2 कितना हो जाएगा 0 -2 -1 p + 1 हो जाएगा। क्या बचेगा आपका -1 4 - 1 कितना हो जाएगा 3 -1 + 2 कितना हो जाएगा +1 3 - 3 कितना हो जाएगा 0 4 + 2 कितना हो जाएगा 6 1 - 4 कितना हो जाएगा -3 -2 - 4 कितना हो जाएगा -6 -3 + 3 कितना हो जाएगा 0। ध्यान दीजिएगा इसके बाद हम आगे सॉल्व करेंगे। ये हमारा क्या निकल गया हाफ इसका कर देंगे यहाँ पे। जब हम हाफ करेंगे तो 0 का हाफ कितना होता है 0 -1 का हाफ कितना होगा -1/2 3 का हाफ कितना होगा 3/2 1 का हाफ कितना होगा 1/2 0 का हाफ 0 6 का हाफ कितना होगा 3 हो जाएगा -3 का हाफ कितना हो जाएगा -3/2 -6 का हाफ कितना हो जाएगा -3 एंड 0 का हाफ 0। ये क्या आपने निकाल लिया क्यों निकाल लिया। ओके, अभी आपने क्यों निकाला है, अब क्यू डैश निकाल लेंगे। क्यू डैश मीन्स क्या, इसका ट्रांसपोज कर देंगे। अगर क्यू डैश इक्वल टू -q आता है तो हम दिखा देंगे कि क्यू बी स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, अब देखिए ध्यान से क्यू डैश निकालेंगे तो रो को कॉलम में कन्वर्ट कर लीजिए, यानी 0 -1/2 एंड 3/2 1/2 0 3 ये हो जाएगा 1/2 0 3। नेक्स्ट -3/2 -3 एंड 0। ध्यान से देखिए, इसमें से हम माइनस कॉमन कर लेंगे। ओके, जब माइनस कॉमन करेंगे तो सिंबल क्या होंगे हमारे चेंज हो जाएंगे। 0 0 ही रहेगा, ये -1/2 हो जाएगा, ये +3/2 हो जाएगा। ध्यान देखिए, ये -1/2 है तो +1/2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, -3 +3 हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे 3/2 कितना हो जाएगा -3/2 3 कितना हो जाएगा -3 0 कितना हो जाएगा 0। और ध्यान से देखिए ये और ये दोनों वैल्यू क्या मैच कर रही है 0 -1/2 3/2 1/2 देखिए 0, यानी क्या हो जाएगा ये क्यू माने हैं आपने, यानी कि क्यू माने। यहाँ पे क्या आपको फाइंड आउट हो रहा है q डैश इक्वल टू -q, और q डैश इक्वल टू -q जब आता है तो क्या होता है स्क्यू सिमेट्री, implies that q be what
स्क्यू सिमेट्रिक। अब ध्यान से देखिए, आपको मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक एंड सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक में लिखना है, तो दोनों को हम ऐड कर देंगे। किसको? P और Q को हम ऐड कर देंगे। ओके गाइस, तो हम P प्लस Q फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे? P प्लस Q। ध्यान से देखिए, P की वैल्यू क्या निकलेगी आपकी? ये देखिए यहाँ पे 2 माइनस 3/2 लिख दीजिए, इक्वल टू 2 माइनस 3/2 5/2 माइनस 3/2 3 1 माइनस 3/2 3 1 5/2 1 माइनस 3 5/2 1 माइनस 3। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? P निकल गया, ठीक है ना। अब प्लस, अब क्या लिख देंगे आप? Q लिख देंगे। देखिए यहाँ पे मैंने Q की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट की है। ओके, तो Q की वैल्यू लिख देंगे 0 माइनस 1/2 3/2 0 माइनस 1/2 3/2 1/2 0 3 हो जाएगा 1/2 0 3 माइनस 3/2 माइनस 3 0 माइनस 3/2 माइनस 3 0। ठीक है, अब इन दोनों को आप ऐड कर देंगे। दोनों को ऐड करेंगे 2 0 कितना हो जाएगा? 2 माइनस 3/2 और माइनस 1/2 माइनस 4/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -2 5/2 3/2 5 3 8 8/2 कितना हो जाएगा? 4। आगे देखिए, माइनस 3/2 1/2 माइनस 3 में से 1 गया, कितना बचेगा? -2 बचेगा। माइनस 2/2 इक्वल टू -1, ये हो जाएगा -1। 3 में से 0 गया, ये हो जाएगा 3 1 एंड 3 कितना हो जाएगा? 4 5/2 माइनस 3/2 5 में से 3 गया 2 2/2 यानी 1 हो जाएगा। ये वैल्यू 1 एंड -3 क्या हो जाएगा? -2 एंड -3 एंड 0 कितना हो जाएगा? -3। अगर ध्यान से देखेंगे तो जो P प्लस Q की जो हमारी वैल्यू आ रही है, P प्लस Q की जो वैल्यू आ रही है वो दिए गए मैट्रिक्स के सेम इक्वल है। और अभी मैंने आपको बताया कि P हमारा सिमेट्रिक था और Q क्या था? स्क्यू सिमेट्रिक था। हेंस दिस इक्वल टू B आप लिख दीजिए। हेंस इट इज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। प्रूव। तो मैंने प्रूफ कर दिया आपको कि जो हमारा Q मैट्रिक्स था, B जो मैट्रिक्स था वो सम ऑफ सिमेट्रिक एंड सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में। ठीक है, ऐसे ही आप क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर लीजिए। एक्सरसाइज के क्वेश्चन है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के, इसका सॉल्व कर लीजिए। थैंक यू।